जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का थर्ड पार्ट। इससे पहले दो पार्ट मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन पर जाकर के जरूर देखिए। और तीसरे पार्ट में हम रूल नंबर 6 लेके आए हैं, जिसमें दिया हुआ है यदि ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसे n दिनों में समाप्त करते हैं, p दिनों तक काम करने के बाद b ने काम करना छोड़ दिया तो शेष काम को a द्वारा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर b काम करना छोड़ देता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है? t बराबर n माइनस पी इंटू एम अपॉन एन। और अगर ए काम करना छोड़ देता है तो हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। और इसमें देखिए क्या है, n माइनस पी तो सेम है ही, केवल यहाँ m था तो यहाँ n हो गया है, और यहाँ n था तो यहाँ m हो गया है। बस और कोई चेंजेबल नहीं है। एक बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है, उसके बाद काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को राम अकेले कितने दिन में कर पाएगा, ये आपको याद करना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को हम इसी ट्रिक की हेल्प से बहुत जल्दी ही करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे कि ए किसी काम को m दिनों में, और यहाँ कह रहा है राम किसी काम को 10 दिनों में। तो यहाँ देखिए, यहाँ m बराबर 10 हो गया, आगे n बराबर 15 हो गया, और p बराबर 3 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, श्याम अकेले काम करता है और छोड़ दे रहा है, मतलब बी काम करना छोड़ दे रहा है। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टी इक्वल एन माइनस पी, यानी 15 माइनस 3 इंटू एम, एम का मतलब 10 बटे एन, एन का मतलब 15। सॉल्व कर लेंगे तो 12 10 बटे 15। अब देखिए इसको हम 3 चौक 12 और 5 15 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 दिन। तो दोस्तों, देखा आपने कितने जल्दी से क्वेश्चन हो गया फॉर्मूले की हेल्प से। और अगर साधारण विधि से करते तो कितना टाइम लगता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैंक पीओ 2016 में आया है, इसी तरह का सेम है। क्या कह रहा है, यदि ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसे 16 दिन में अलग अलग करते हैं, 5 दिन तक ए अकेले उसे करता है और फिर काम करना छोड़ देता है, तो बी उसे कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है ना, बी उसे कितने दिन में। अब यहाँ पर देखिए, पहले बी ने काम करना छोड़ा था और इसमें ए काम करना छोड़ रहा है, तो फॉर ए क्या लग जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि m बराबर 12, n बराबर 16 और p बराबर 5 दिया हुआ है। कंपेयरिंग कर लिया। अब देखिए t इक्वल क्या कह रहा है, n माइनस पी, तो 16 माइनस 5 इंटू एन, एन का मतलब 16 और बटे एम, एम का मतलब 12। तो सॉल्व कर देंगे, 11 इंटू 16 बटे 12, 4 चौक 16 4 12, तो 11 चौक 44 बटे 3। और इसको क्या करेंगे, डिवाइड देके देख लेंगे। तो 44 में अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो 3 एकम 3 बचा 1, 14 हो गए, 3 चौक 12 बचे 2। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 14 सही 2 बटे 3, और यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, नेक्स्ट रूल देखेंगे 7, जिसमें दिया गया है कि ए किसी काम को m दिनों में, बी उसे n दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। p दिनों तक एक साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया
तो बी द्वारा शेष काम पूरा करने में लगा समय, यानी कितना समय लगेगा कि बी उसे कर लेगा। तो देखिएगा t बराबर m इंटू एन माइनस पी m प्लस एन अपॉन एम। अगर ए काम करना छोड़ देता है तो अपॉन में m आ जाता है, और b करना छोड़ देता है तो अपॉन में n आ जाता है, और कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल तो समझ में आएगा अच्छे से। ये आरआरबी 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यह m बराबर हो गया 20 और n बराबर हो गया 25 और p बराबर हो गया 5। क्या कह रहा है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। आपको कुछ नहीं, केवल एक बार ये थ्योरी पढ़ लेनी है और बस दिमाग में अपने आप फिट हो जाता है कि हमें क्या आगे रखना है क्या नहीं। तो देखिए टाइम निकालेंगे तो t इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कह रहा है m इंटू एन, तो m का मतलब कितना है 20, n का 25 माइनस p का मतलब 5 और m प्लस n यानी 20 प्लस का 25 अपॉन क्या कह रहा है m, तो m का मान कितना है 20। ये m कब लिखा जाएगा, जब a काम करना छोड़ देगा, और n कब लिखा जाएगा, जब b काम करना छोड़ देगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 दूनी 50 माइनस यहाँ हो जाएगा ये 45 और 45 यानी 45 में 5 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 20। तो 200 500 में से 225 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 275 डिवाइड बाई 20। इसको काट देंगे हम, 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 25 बचे 2 5 25 यानी कि 55/4। और 55/4 को हम लिख सकते हैं 13 सही 3/4, यानी t बराबर कितने आ गए 13 सही और 3/4 दिन। अब इसके बाद हम करेंगे दूसरा एग्जाम्पल, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी। ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस 2016 में, क्या कह रहा है कि x किसी काम को 9 घंटे में, तो ये तथा b उसे 15 घंटे में करते हैं। 3 घंटे तक साथ साथ काम करने के बाद बाई ने काम करना छोड़ दिया, तो x उसे कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों क्या करते हैं कि जो काम करना छोड़ देता है हम उसी का डिवाइड लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, m बराबर 9 हो जाएगा, n बराबर 15 हो जाएगा और p बराबर 3 हो जाएगा। और फॉर्मूला लगाएंगे t इक्वल क्या है m इंटू n, तो 15 और 9 फिर माइनस p मतलब 3 और फिर m प्लस n यानी कि 9 प्लस की 15 अपॉन। अब यहां पर देखिएगा कौन काम करना छोड़ रहा है, बाई, तो बाई कितने में करता था 15 में, तो यहाँ 15 लिख जाएगा। यहाँ किसने काम करना छोड़ा था, ए ने, और ए उसे कितने दिन में करता था, यानी कि m दिनों में। तो बस वही रखना है याद, और कुछ नहीं रखना है कि जो काम करना छोड़ देता है उसके घंटे का डिवाइड लगता है, बाकी का फॉर्मूले में कुछ याद करने के लिए नहीं है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 15 निम्मा 135 और माइनस 15 और 9 कितने हो गए 24, और 24 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 72 हो जाएगा डिवाइड बाई 15, और 135 में से 72 को निकाल देंगे तो ये 63 बच जाएंगे और यहाँ 15 हो जाएगा।
और फिर हम इसको काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी 5 21/5 हो जाएगा। और 21/5 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/5 घंटे। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए।